अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फाइलम्स। तो फाइलम के हवाले से जो पहले हम पढ़ेंगे वो है पैराज़ोआ। पैराज़ोआ बेसिक में वो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। लाइक दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन उनके सेल्स जो हैं वो लूज शीट्स में अरेंज होते हैं, उनमें कोई कॉम्पैक्टनेस नहीं होती। सेल हमने पढ़ रखा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होती हैं और दे हैवंट अटेन द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पैराज़ोन में जो फाइलम आता है वो है पोरिफेरा। जैसे कि वर्ड हर फाइलम को नाम जो है वो किसी खास करेक्टरिस्टिक की बेस पर दिया जाता है। तो पोरिफेरा मीन पोर बेरिंग। यहाँ पर ज़रा आप इनकी अगर बॉडी सिमेट्री देखें तो इनकी बॉडी में ये जो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो लेयर हैं। जो बाहर की लेयर है वो पिनेकोडर्म कहलाती है, अंदर की लेयर क्वानोडर्म कहलाती है। क्वानोडर्म इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंदर की लेयर पर बहुत सारे जो सेल्स होती हैं उनमें कॉलर और फ्लैजेला जो है वो मौजूद होता है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो मीज़ेनकाइमा एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है। और आप देख सकते हैं कि ये पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म दोनों के जो सेल्स हैं वो हमने उनके दरमियान बहुत से पोर्स शो किए हैं और ये ऑस्टिया कहलाते हैं। और इनमें एक सिंगल ऑस्क्यूलम होता है जो जहाँ से वाटर अंदर आता है और यहाँ से बाहर जाता है। और ये एक ओपनिंग की वजह से इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो सैक लाइक होती है और इसे स्पॉन्जोसील का नाम दिया जाता है, यानी स्पॉन्ज की कैविटी। तो ये तो इनकी बॉडी फॉर्म होती है। इसके अलावा ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनमें कोई खास फॉर्म नहीं होती। आप उसे रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री में नहीं काट सकते हैं। ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगहों पे रहते हैं। ऐसे साइल होते हैं मोस्टली। एडल्ट जो हैं वो साइल होते हैं, लेकिन लार्वा जो है वो इनका मूव कर सकता है। और जो इनका फूड है वो भी ज़्यादातर ये फिल्ट्रेशन से लेते हैं। पास गुजरता हुआ पानी जो है वो जो जब इनके स्पॉन्जोसील में मूव करता है तो इनके क्वानोफ्लैजिलेट्स में जो फ्लैजेला हैं वो फूड को ट्रैप कर लेते हैं और अंदर की तरफ भेजते हैं। और डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी है, यानी हर सेल अपने अंदर फूड ले जाता है और डाइजेशन सेल के अंदर भी होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी स्पॉन्जोसील में भी डाइजेशन होती है। इनकी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। हर बॉडी का हर सेल, जैसे क्वानोडर्म में भी हर सेल और पिनेकोडर्म में हर सेल डायरेक्ट वाटर से इन कांटेक्ट होता है। तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वहाँ से ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट वाटर में रिलीज़ कर दी जाती हैं। ये इरेक्ट खड़े रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन, और इनका स्केलेटन जो है वो स्पाइक्यूल्स की फॉर्म में होता है जो कैल्शियम या सिलिकॉन के मिलकर बनी होती हैं। ये छोटी छोटी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको इरेक्ट रखते हैं। रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों वे से होती है। एसेक्सुअल में बडिंग और रीजनरेशन है। बडिंग में एक्सटर्नल पोर्स भी बनते हैं, इंटरनल पोर्स भी बनते हैं, इंटरनल बर्ड्स भी बनते हैं, और इन बर्ड्स को गैम्यूल्स का नाम दिया जाता है। रिप्रोडक्शन के हवाले से इंडिविजुअल्स आर हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल सक्सेस दोनों में मौजूद होती हैं, और इनके डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है, यानी स्पर्म और एग मिलकर जब जाइगोट बनाते हैं तो वो पहले लार्वा में डेवलप होता है। ये लार्वा फ्री लिविंग होता है, बाद में ये जो है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है साइकोन है, लिकोसेलिया है, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, ये सब इसकी एग्जांपल हैं। स्पॉन्जेस ह्यूमन रेफरेंस से भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका जो स्केलेटन है वो वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। अक्सर हम स्पॉन्जेस को यूज़ करते हैं अपने ईयरफोन्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि स्पॉन्ज भरा हुआ होता है, ताकि क्योंकि ये बहुत एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये बिल्डिंग वगैरह में भी साउंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर को और मुख्तलिफ फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में भी स्पॉन्जेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक साइकोन है। जो इसकी अगर आप बॉडी फॉर्म देखें तो इसमें ये ऑस्क्यूलम दिखाया गया है। अंदर के सेल जो हैं वो क्वानोडर्म्स हैं। इन सेल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉलर शेप हैं और इनमें फ्लैजिला जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो हैं ये पोरोसाइट हैं, ये पोर्स हैं जिनके ज़रिए फ्रीली मूवमेंट जो है वो हो सकती है। स्पिक्यूल्स भी दिखाए गए हैं जो कि बॉडी को फॉर्म देते हैं। ये जो दरमियान की कैविटी है ये स्पॉन्जोसील है। तो इस तरह से ये जो है वो
एक टिपिकल स्पॉन्ज का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये साइकोन की बॉडी फॉर्म है। इसके अलावा स्पॉन्जिला जो हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। दे अपीयर डेड टू अस बट दे आर लिविंग। इनमें बहुत से पोर्स होते हैं। इनको अगर आप करीब से देखें तो ये पोर्स आपको नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्पॉन्जिला की बॉडी फॉर्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है जिसकी हम बात करेंगे वो है फाइलम सिलिंट्रेटा, या जिसको निडेरियंस भी कहा जाता है। ये ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं और इसका मतलब है कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी बॉडी को आप एक से ज़्यादा हाफ में कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनमें जो खासियत है वो क्या है कि इनमें इनका नाम सिलिंट्रेट्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें सिलिंट्रॉन होती है। सिलिंट्रॉन इनकी बॉडी कैविटी को कहते हैं। इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ये सैक लाइक ही है और इनके अंदर जो सैक में कैविटी है उसे सिलिंट्रॉन का नाम हम देते हैं। दूसरा इनका नाम निडेरियंस है और ये इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इनके जो टेंटिकल्स हैं उन पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें नीडोसाइट्स कहा जाता है। ये जो नीडोसाइट्स होते हैं ये प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, यानी इनमें स्टिंगिंग सेल मौजूद होते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। जो ही जो है वो कोई प्रे इनके टेंटिकल्स के साथ टच भी करता है तो नेमेटोसिस्ट इसे पैरालाइज कर देते हैं और अपने जो टेंटिकल्स हैं उसके ज़रिए ये प्रे जो है वो सिलेंट्रॉन में ले आते हैं। तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बॉडी वॉल 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है वो मिजोग्लिया मौजूद होता है। इनके जो खास बात है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी इनमें जिस तरह आपने प्लांट में पढ़ा था गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी मोस्टली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप्स एंड मेडूसी। पॉलिप जो हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं और मेडूसी अम्ब्रेला लाइक होते हैं। पॉलिप्स न्यूट्रेटिव होते हैं, यानी इनका काम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जबकि मेडूसी जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसी बनाते हैं और मेडूसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके जो है वो पॉलिप बनाते हैं। तो ज़्यादातर ये जो पॉलिप्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, एक जगह पर अटैच होते हैं, लेकिन मेडूसी जो हैं वो अम्ब्रेला लाइक हैं और वो फ्री लिविंग होते हैं। इनमें कोई खास नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन एक नर्व नेट बिछी होती है एक्टोडर्म के नीचे जो कि सारी इनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। इनकी भी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीक़ों से होती है। एसेक्सुअल में ये बडिंग शो करते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों वे से डेवलपमेंट शो करते हैं, और इनडायरेक्ट वे में बनने वाले लार्वा को जो है वो हम प्लेन्यूला का नाम देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में जो इनकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जो मुख्तलिफ न्यूट्रिटिव पॉलिप्स हैं या गैस्ट्रोजॉइड्स हैं या गोनोजॉइड्स हैं, उनको हम बेसिकली ज़ूऑइड्स का नाम देते हैं। तो इनकी मतलब एग्जांपल में हाइड्रा है, ओबिलिया है, ऑरेलिया, एक्टिनिया जिसे सी एनिमोन का नाम दिया जाता है, और मेट्रोपोरा जिन्हें कोरल्स का नाम दिया जाता है। ये कोरल रीफ्स बनाते हैं। इनमें सबसे पर्टिकुलर फिनोमेना जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख सकते हैं कि ये ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है।